हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे आज के ये क्राइम सीन के हवाले से कि वलेंशिया जैसे पोश एरिया में एक ऐसा सानहा हो जाना। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि अब तक की पुलिस की जो इनिशियली रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या कहना है पुलिस का, वकुआ हुआ क्या है ये? देखें, ये पोश इलाका है, नो डाउट कान्हा पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, वलेंशिया टाउन है। और ये इस घर के अंदर जो बिल्कुल हमारे पीछे, इस घर के अंदर 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और पता चला कि जहर ख्वानी की वजह से उन्हें जहर दिया गया था। एक खातून जिसके 3 बच्चे हैं, वो खातून चीखती हुई घर से बाहर आ रही थी और ये सामने बिल्कुल दुकान है, एक बाजार है, छोटा सा मार्केट है। तो इस दुकानदार ने उसकी चीखों पुकार सुनी तो पास ही यहाँ पर गार्ड्स भी थे, तो इसने फिर अपने लड़के अंदर भेजे। वो अंदर जाके लड़कों ने देखा कि 3 बच्चे वहाँ पर गिरे हुए थे और खातून जो थी चीख रही थी कि बचाओ, उन्हें बचाओ और कोशिश करें कि बच्चे उसके बच जाएं। इस तरह के वो जुमले वहाँ पर बाबा से बुलंद, मतलब खातून कह रही थी कि मेरे बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो। अच्छा। तो इतनी देर में उसके मुंह से भी बकौल इनके के झाग निकलना शुरू होगी, उसकी भी हालत गैर हो रही थी। तो फिर उस खातून को गार्ड्स की मदद से, ये पास ही एक क्लिनिक है, वहाँ पर शिफ्ट किया गया और जैसे उसको वहाँ पर लेके गए तो वो इस हद तक उसकी हालत गैर हो गई थी कि वो भी जाँ बाक होगी, वहाँ पर क्लिनिक में जाके दम तोड़ गई। मीनवाइल यहाँ पर इस घर का सरबरा जिसका नाम नासिर डोगर है, वो यहाँ पर पहुँचता है। वो पहुँचकर पुलिस को कॉल करता है अगेन कि उसके 3 बच्चों को किसी ने जहर दे दिया। पुलिस को ये दुकानदार भी इतला कर चुके होते हैं। अच्छा। वो शख्स जो इस घर का सरबराह है उसने भी कॉल की। पुलिस जब यहाँ पर आती है तो पुलिस यहाँ पर आने के बाद रेस्क्यू को कॉल करती है, क्योंकि पुलिस इस बात की वेरिफिकेशन चाहती है कि बच्चे अनकॉन्शियस हैं या फिर पल्सलेस हैं। तो रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर आके इस बात की तस्दीक करती है कि ये तीनों बच्चे जो अंदर मौजूद हैं, जिनमें से एक की उम्र 16 साल है, एक की उम्र 11 साल है और एक की उम्र 9 साल है। अच्छा, इनमें बेटे कितने और बेटी? 2 बेटे, एक बेटी है। और इन तीनों को वो उनकी डेथ डिक्लेयर कर देते हैं रेस्क्यू टीम्स। उसके बाद पुलिस इंटेरोगेशन शुरू करती है। पता चलता है जो उस क्लिनिक के अंदर वो खातून की भी डेथ हो चुकी है। पुलिस की टीम्स वहाँ पर भी जाती हैं और पता चलता है कि जी ये फैमिली अंदर खाना खा रही थी, जबकि घर का जो सरबरा है वो बाहर ग्रोसरी करने गया हुआ था। खाने में चावल थे, चने थे और मीठे चावल थे और आधा खाना खा चुके हैं, आधा खाना भी वहाँ पर मौजूद था। जैसे ही वो खाना खा रही थी फैमिली, जिसमें खातून और उसके 3 बच्चे थे, तो उस दौरान उनकी हालत ख़राब हुई। बच्चों ने बाहर बालकनी में जाके वॉमिटिंग शुरू कर दी। खातून की भी हालत ख़राब होना शुरू हुई, तो उसने जब देखा कि तीनों बच्चे गिर गए तो उस दौरान फिर खातून घर से बाहर भागी है और ये बाहर कार पोर्च के अंदर आके उसने चीखना चलाना शुरू किया, जिसके बाद लोग जमा हुए। पुलिस ने जो घर का सरबराह है उससे पूछा कि सारी फैमिली जब खाना खा रही थी तो आप कहाँ थे? तो उसने कहा मैं ग्रॉसरी करने गया था। तो पहली तो ये एक मशकूक दोपहर में ये सब कुछ मगरिब के टाइम हुआ है। ठीक है, ये असर से मगरिब के दरमियान का ये वाक़या है। और उसके बाद फिर जब पुलिस ने उससे मजीद चीज़ें इंटेरोगेट की तो उसने 3 डिफरेंट किस्म के बयान दिए, जो कि पुलिस का भी यही कहना है कि अभी आगे शेयर करना मीडिया से या किसी भी जगह पर शेयर करना कबल इस वक्त होगा, तफ्तीश मुतासिर हो सकती है। वो उन तीनों बयानात में तजाद था। पुलिस की 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स आई थी। उन टीम्स ने अलग-अलग उस शख्स से, नासिर से बयान कलमबंद किए, वो तीनों में तजाद था। तो जब उन तीनों इन्वेस्टिगेशन टीम्स के सरबराह ने आपस में बात की कि ये बयान हमें दे रहा है, फलां बयान आपको दे रहा है, तो उस पर उन्होंने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। उसका मोबाइल फ़ोन, उस खातून का मोबाइल फ़ोन, ये तमाम पुलिस की कस्टडी में। पुलिस ने जो अंदर खाना मौजूद था वो भी उसके सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद PFS से भिजवा दिए और ये भी तयन किया जा रहा है कि जहर किस नौयत का था जिसकी वजह से 4 अफराद जाँ बाक हुए और वो जहर मिलाने की क्या वजूहत हो सकती हैं। 80% शुबा यही है कि इसी शख्स ने अपनी बीवी अपने बच्चों को जहर दिया और वो एक प्लानिंग के तहत दिया, खाने में मिलाया और उसका यही प्लान था कि वो बाद में फूड पॉइजनिंग का एक ड्रामा रचाएगा, जिसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उस खातून का चीखना चलाना, पुलिस का यहाँ पर आना और ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, और नॉर्मल सी बात है, मतलब ये बल्कि नेचुरल सी बात है कि 3 बच्चे और एक खातून अगर जान से जाते हैं तो हाई प्रोफाइल केस होता है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पांचों के पांचों अमेरिकन नेशनल हैं। ये 1 जुलाई को पाकिस्तान आए थे। 15 से 16 दिन पहले उन्होंने ये घर रेंट पे लिया था और यहाँ पर ये रह रहे थे। इनका ताल्लुक सियालकोट से, पसरूर के ये रहने वाले हैं, ये नासिर डोगर, और जो खातून है वो लाहौर की ही रहने वाली है, जो जाँ बाक हो चुकी है, जो जिसके बच्चे भी जाँ बाक है। तो अभी पुलिस इन तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रही है कि आया क्या वजूहात हो सकती हैं। उनका पोस्टमार्टम होगा, उस खाने के सैंपल्स का जो PFS से होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन
80% शुबा यही है जो उस शख्स के बयानात हैं, 3 डिफरेंट बयानात, उससे लगता यही है कि यही मरकजी मुलजिम है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है अभी तक? जाहिर है इतने साल आपने इस फील्ड में दिए क्राइम की बीट करते हुए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यही होगा? इनिशियल इंटेरोगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एविडेंस तो यही बताते हैं कि घर के अंदर दाखिल होने वाला या घर से बाहर जाने वाला आखिरी शख्स यही था। ठीक है। खाना घर में बना है, खाना बाहर से नहीं आया, इन्होंने बाहर से कहीं से मंगवाया भी नहीं है। तो यही शुबा है कि घर के अंदर ये पूरी प्लानिंग के साथ जहर जो है वो खाने में मिलाया गया और पीएफएससी की टीम को एक वहाँ से कैप्सूल भी मिला है। अब वो एम्प्टी है या भरा हुआ है ये अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन शुबा यही है कि उसी कैप्सूल के अंदर से जो जहर था वो खाने में मिलाया गया था। इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं कि इनके 15-20 दिनों में भी पता लग जाता है कि फैमिली कैसी है, बाहर आना जाना, आपस में बातचीत, या इस घर से इससे पहले कभी किसी लड़ाई झगड़े की आवाज आई हो? देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आसपास के लोग जो है, वैसे ये पोश इलाका है, यहाँ पर लोग जो है सालों गुजर जाने के बाद भी उनको नहीं पता लगता कि साथ वाला कौन है। तो अभी तो इनको 15-16 दिन हुए थे, तो 15-16 दिन में तो इनका हमसायों से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल सामने जो बाजार है, छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट के लोग बताते हैं कि 2 से 3 दफा यहाँ पर परचेजिंग करने आए थे, ग्रोसरी करने आए, दूध दही की दुकान या बेकरी की दुकान है या फार्मेसी है, तो उनसे ये चीजें परचेज करने के लिए 1-2 दफा आया, लेकिन ये कम गो था, कम बात करता था और इनके घर से कभी बाहर शोर की आवाज नहीं सुनी। पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो ऐसा कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। आसपास के लोग भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आप इसको मतलब इसकी चीज़ों को समझें कि ये खाने के अंदर जहर मिलाना, वो भी घर के खाने के अंदर जहर मिलाना, फिर ये कड़ी मिलना कि उस वक्त जब सारी फैमिली इकट्ठे खाना खाती है, ये ग्रोसरी करने चला गया, फिर वापस आके पुलिस को बयान ये देना कि मतलब जो 3 डिफरेंट बयान दिए हैं, तो वो बयान इसने क्यों दिए हैं, वो गैर दानिस्ता तौर पे हैं या फिर चूंकि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो बयानात बदल रहा है तो वो उसके लिए मसला बनेगा। तो बज़ाहिर तो 80% यही चांसेस हैं कि इसी शख्स ने अपनी फैमिली को जहर दे के खत्म मतलब उनकी जान ली है और खुद मासूम बनने का ड्रामा रचा रहा है। अभी इस घर में जो इस वक्त जो फैमिली आई है, वो लड़की जो खातून है उनकी फैमिली है? डेफिनेटली जो बच्चों का ननियाल था वो लाहौर का ही है। ठीक है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो घर के अंदर मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे इंटरलिंक थी, क्योंकि वो पहले आते जाते रहे होंगे। जो नासिर डोगर है जिसकी फैमिली पसरूर की रहने वाली है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। पुलिस ने उनको इंटेरोगेशन सेंटर बुलाया, वहां पर उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और चूंकि इसके अंदर सबसे एक अहम चीज़ है, दोनों मियाँ बीवी का मोबाइल फोन और पुलिस की कस्टडी में है, उससे काफ़ी एविडेंस मिलने की उम्मीद है। और डेफिनेटली लास्ट कॉल्स, उस शख्स की लास्ट कॉल्स जिसने किससे बातें की, वो कहाँ गया था, उसे अगर ग्रोसरी कर रहा था तो क्या खरीद के लाया, वो भी चीज़ें क्लियर नहीं ना। वो अभी तो पूरी एक पूरी चेन बनाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और वो चेन की बुनियाद पर ही बहुत से एविडेंस जो हैं वो सपोर्ट करेंगे कि आया मुलजिम कौन है और कौन नहीं। और डेड बॉडीज को इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मुंतकिल डेफिनेटली उनका पोस्टमार्टम होना है और ज़रूरी होना है, क्योंकि जहर किस नोयत का था, क्या तशद्दुद किया गया, नहीं किया गया, क्या और भी कोई एलिमेंट था उनके जिस्म पर। तो एक एंटीमार्टम होता है, एक पोस्टमार्टम होता है। एंटीमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो डेड बॉडी किसी भी मुर्दा खाना पहुंचती है, तो जो एक डॉक्टर वहां पर मौजूद होता है वो बज़ाहिर उसकी हालत देख के बताता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब इसके चेहरे पर स्कार हैं, जिस्म पर कट का निशान है, तो अभी तक उनके जिस्म पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद के निशान नहीं मिले। ये एंटीमार्टम रिपोर्ट बता रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है ये मेडिकल होने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बताएगी, जाहिर सी बात है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी बयानात की रोशनी में। मेडिकली पीएफएसए की रिपोर्ट आएगी और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो मॉर्चरी से आएगी। तो ये 3 डिफरेंट किस्म के एविडेंसेस हैं, इनको कंबाइन करने के बाद पुलिस किसी हतमी नताइज पे पहुंचेगी।